पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह हम उठें और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा न हो या पीने के लिए साफ पानी न मिले तो। आज हम उसी बेशकीमती धरोहर की बात करने वाले हैं जो प्रकृति हमें हर रोज देती है। और जानते हैं, यही एक लाइन हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। हवा, पानी, जंगल, इनके बिना तो सच में धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज आखिर हैं क्या? असल में ये कुदरत के वो अनमोल तोहफे हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, सूरज की रोशनी, हमारे जंगल, यहाँ तक कि जमीन और उसके नीचे दबे खनिज, ये सब प्रकृति के ही उपहार हैं। हमारे इस ग्रह पर जीवन का हर एक रूप इन्हीं पर तो टिका हुआ है। चलिए अब सबसे पहले उन दो चीजों की बात करते हैं जिनके बिना हम शायद कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, हवा और पानी। ये बहुत दिलचस्प है ना, कि हम हर सांस के साथ पेड़ों के साथ एक तरह का अदृश्य सौदा करते हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और बदले में वो हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन लौटाते हैं। प्रकृति का कितना शानदार संतुलन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वो इसी हवा को जहरीला बना रहा है। नतीजा, तरह तरह की बीमारियां। मतलब जो चीज़ हमें जीवन दे रही है वही अब खतरे में है। और अब आते हैं पानी पर। सुबह की चाय से लेकर खेतों में उगने वाले अनाज तक और फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान तक, हर चीज के लिए पानी चाहिए। सच कहें तो पानी ही जीवन है। पर सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन नल खोलने पर उसमें से पानी ही ना आए? ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं रही। दुनिया की कई हिस्सों के लिए ये एक कड़वा सच बनता जा रहा है। पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर इसका हल क्या है? एक बहुत ही असरदार तरीका है जल संचयन, जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे भविष्य के लिए बचाना। इसका तरीका बहुत ही सीधा सा है। बारिश का पानी जो यूं ही बह जाता है, उसे छतों पर इकट्ठा कर पाइप के जरिए टैंक में जमा कर लिया जाता है। इससे न सिर्फ हमें इस्तेमाल के लिए पानी मिलता है, बल्कि जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। कितना सरल और कितना प्रभावी है। ठीक है, तो हवा और पानी के अलावा हमारी इस धरती के सीने में और कौन-कौन से खजाने छिपे हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं? आइए देखते हैं। जंगल, ये हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। ये सिर्फ हमें लकड़ी, फल और दवाइयाँ ही नहीं देते, बल्कि ये हवा को साफ करते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं और हमारी कीमती उपजाऊ मिट्टी को बहने से भी रोकते हैं। ये तो हमारे खामोश रक्षक हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, और इससे पर्यावरण का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके नतीजे हम बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के रूप में देख रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी किसी खजाने से कम नहीं है। यहीं से हमें खेती के लिए मिट्टी मिलती है, उद्योगों के लिए लोहा और तांबा जैसे खनिज मिलते हैं, और हमारी गाड़ियों और घरों को चलाने के लिए कोयला और पेट्रोल भी यहीं से आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। ये संसाधन, खासकर खनिज और ईंधन, सीमित हैं, लिमिटेड हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है और एक न एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। और हाँ, इनके इस्तेमाल से प्रदूषण भी फैलता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमें ये चुनना होगा कि हम अपने भविष्य को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, जब ऊर्जा या एनर्जी की बात आती है तो हमारे पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है नवीकरणीय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सूरज, हवा, पानी, ऐसे स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरा रास्ता है अननवीकरणीय ऊर्जा का, जैसे कोयला, पेट्रोल, जो लाखों साल में बने हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है असीमित और साफ सुथरी ऊर्जा, और दूसरी तरफ है ऐसे संसाधन जो सीमित भी हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। फैसला बहुत मुश्किल नहीं है। तो जाहिर है कि आगे का रास्ता क्या है? हमें अपनी निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर बढ़ानी होगी, जैसे कि सोलर पावर जो सूरज से मिलती है। ये साफ भी है और कभी खत्म भी नहीं होगी। तो ये सब कुछ समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भविष्य के लिए हमारी और आपकी, मतलब हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है?
इसकी शुरुआत बस इस एक बात को दिल से मानने से होती है कि प्रकृति की ये दौलत ही हमारे जीवन की बुनियाद है। अगर प्रकृति स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? असल में बहुत कुछ। पानी बचाना, एक पौधा लगा देना, प्रदूषण कम करने की कोशिश करना और ऊर्जा की बचत करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। सुनने में ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, पर जब करोड़ों लोग इन्हें एक साथ करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और आखिर में बस एक सवाल, ये हमारी साझा विरासत है, हमारी अमूल्य संपदा। तो क्या हम सब मिलकर इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे?